आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने की उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो हाँ, यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती है। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम। शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया। उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा। अम्मा अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो। वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर दे। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ, शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको। फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मैं को मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा वो सवाल है वो, ना। वो मेरा वही सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप नहीं बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी इसकी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़। मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी। क्योंकि वो चीज़ मुँह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम करी। फलक ये नाज चीज़ भी दरगाह सुनने- लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझा। एक दो बार बताया था एक उसको दो बार बताया कि मैं तो होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? नहीं और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? उसने कुछ लव लव अबव एवरीथिंग, लव ऐसा कुछ अबव बोला था। एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग, Everything। ये उसकी बहन लेके गई थी फलक इसको। भी उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था फिर बट एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी। डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे। टनीशा से टनीशा ने पता कहाँ से पेमेंट की और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व हो, तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर उस 2-3 महीने में मेरे पे। हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती वो जाती। वैसे ही करती जा उसका रही है। मुझे दूर behavior- होने की वजह एक ये भी बोल रहे कि उनके स्टेप फादर हैं कोई और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इसी से involve जोड़ कर रहे रही हैं, हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है।
कि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का? जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसा आप टैटू की बात कर रहे हो, लव वो एवरीथिंग लिखवा रही है, मैं मानती हूँ, मैं और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था क्योंकि ब्रेकअप करना फिर क्योंकि दूसरी लड़की से शिजान का बात दूसरी करना? लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खाना आराम से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ। ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी?